हाँ जी, तो डेल की सी बेटा वैक्टर डिफरेंशियल ऑपरेटर है ना, कर्ल ऑफ कर्ल एक्स आई कैप जे कैप कर्ल ऑफ कर्ल वाई प्लस के कैप कर्ल ऑफ, तो दिस इज वैक्टर डिफरेंशियल ऑपरेटर। ये किस ते एप्लीकेबल है बेटा? स्केलर पॉइंट फंक्शन ते एंड वैक्टर पॉइंट फंक्शन दोनों ते एप्लीकेबल है। अगर आप इनू स्केलर पॉइंट फंक्शन ते अप्लाई करते हैं, आई कर्ल ऑफ कर्ल एक्स प्लस जे कर्ल ऑफ कर्ल वाई प्लस के जेड, तो ये बन जाता सी आई कर्ल फाई अपॉन कर्ल एक्स प्लस जे कर्ल फाई अपॉन कर्ल वाई प्लस के कर्ल फाई अपॉन, तो इनू आप कहते से बेटा ग्रेडियंट ऑफ फाई। हुण आप अप्लाई करने नू वैक्टर पॉइंट फंक्शन ते, हुण डेल भी वैक्टर ऑपरेटर है, एफ वैक्टर की है वैक्टर पॉइंट फंक्शन है ना। तो जेकर आप इनू ये ऑपरेट यानी वैक्टर पॉइंट फंक्शन ते डेल नाल ऑपरेट करना है, तो या तो डॉट प्रोडक्ट होएगी या क्रॉस प्रोडक्ट होगी, यानी डेल डॉट एफ वैक्टर कर सकते हैं या तुसी डेल क्रॉस एफ वैक्टर कर सकते। डेल ऑफ एफ वैक्टर अगर मैं कुछ नहीं पाता तो दिस इज की है मीनिंगलैस है बेटा, क्योंकि डेल खुद की एक वैक्टर ऑपरेटर है, ठीक है जी। तो जो आप इन स्केलर पॉइंट फंक्शन ते ऑपरेट करते हैं बेटा तो कुछ नहीं लाते, बट जो वैक्टर पॉइंट फंक्शन ते ऑपरेट करना है तो या तो डॉट लगेगी या की लगेगी क्रॉस लगेगी, ठीक है जी। तो उसनों आप कहते डायवर्जेंस एंड कर्ल। तो पहला आ जाते डेफिनेशन डायवर्जेंस ऑफ वैक्टर पॉइंट फंक्शन। तो पहली डेफिनेशन की है बेटा डायवर्जेंस ऑफ वैक्टर पॉइंट फंक्शन। तो लेट एफ वैक्टर बी की है वैक्टर पॉइंट फंक्शन है बेटा, देन divergence of a vector point function f vector is denoted by divergence of f vector या del dot f and is defined as, किस तरह डिफाइन करेंगे बेटा कि divergence of f vector that is del dot f vector ये आ जाएगा बेटा आई कर्ल ऑफ कर्ल एक्स प्लस जे कर्ल ऑफ कर्ल वाई प्लस के कर्ल ऑफ कर्ल जेड डॉट एफ। तो की होएगा बेटा पहला इसका डेरिवेटिव होएगा, फिर आई नाल की होगी यदि डॉट प्रोडक्ट, तो ये बन गया आई डॉट कर्ल एफ अपॉन कर्ल एक्स प्लस जे डॉट कर्ल एफ अपॉन कर्ल वाई प्लस के डॉट कर्ल एफ अपॉन कर्ल जेड। तेन आप लिख सकते हैं समीशन आई डॉट कर्ल एफ अपॉन कर्ल एक्स, ठीक है जी। तो जो समीशन खोलेंगे बेटा आई किस च कन्वर्ट होएगा जे च, जे किस च कन्वर्ट होएगा के च, तो के वापस आई च, एक्स कन्वर्ट होएगा वाई च, वाई कन्वर्ट होएगा जेड च, जेड वापस किस च कन्वर्ट हो जाएगा एक्स च, तो यही चीज़ बन जाएगी बेटा। तो डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वैक्टर क्वांटिटी इज स्केलर क्वांटिटी। तो डायवर्जेंस ऑफ वैक्टर पॉइंट फंक्शन की हो गया बेटा स्केलर पॉइंट फंक्शन। जिमें ग्रेडियंट स्केलर पॉइंट फंक्शन का की आया सी बेटा वैक्टर पॉइंट फंक्शन आया सीगा, तो जिहड़ा डायवर्जेंस है वैक्टर पॉइंट फंक्शन का वो की आंदा बेटा स्केलर पॉइंट फंक्शन आ जाता है। तो रिमार्क्स देखो बेटा रिमार्क्स नंबर 1 फर्स्ट बेटा कि डायवर्जेंस ऑफ वैक्टर पॉइंट फंक्शन इज की होंगे बेटा स्केलर पॉइंट फंक्शन बनता है। सैकेंड है बेटा कि अगर वैक्टर किस च होवे कंपोनेंट फॉर्म च होवे, इफ एफ वैक्टर कितना होएगा बेटा f1 आई कैप प्लस f2 जे कैप प्लस f3 के कैप, देन कर्ल एफ अपॉन कर्ल एक्स कितना आएगा बेटा सारे स्केलर कंपोनेंट का डेरिवेटिव हो जाएगा विद रिस्पेक्ट टू एक्स, ठीक है जी। कर्ल f2 अपॉन कर्ल y कर्ल x इंटू जे कैप प्लस कर्ल f3 अपॉन कर्ल x इंटू कर्ल f वैक्टर अपॉन कर्ल y कितना आएगा बेटा सारे स्केलर कंपोनेंट का डेरिवेटिव हो जाएगा विद रिस्पेक्ट टू y, कर्ल f2 अपॉन कर्ल y इंटू जे कैप प्लस कर्ल f3 अपॉन कर्ल y इंटू के कैप एंड कर्ल f वैक्टर अपॉन कर्ल z कितना आएगा बेटा सारे स्केलर कंपोनेंट का डेरिवेटिव हो जाएगा विद रिस्पेक्ट टू कितने जेड के।
तो देयरफॉर डाइवर्जेंस ऑफ एफ वैक्टर की कटे सी आपां दैट इज डेल डॉट एफ ये आया सी बेटा आई डॉट हाँ जी करल F1 अपॉन करल एक्स प्लस जे डॉट करल F2 अपॉन करल वाई प्लस के डॉट करल F3 अपॉन करल जेड। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਇਹਦੀ ਵੈਲਿਊ ਬੇਟਾ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ i ਨਾਲ ਡਾਟ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ i ਡਾਟ i 1 ਬਣ ਜਾਏਗਾ i ਡਾਟ j 0 ਬਣ ਜਾਏਗਾ i ਡਾਟ k भी 0 बन जाएगा। तो सिर्फ की आ जाएगा बेटा करल F1 अपॉन करल x फिर करल F2 अपॉन करल y की वैल्यू बेटा है यदि डॉट प्रोडक्ट j नाल करांगे j डॉट i 0 बन जाएगा j डॉट j 1 बन जाएगा j डॉट k कितना बन जाएगा तो कितना आ जाएगा बेटा करल F2 अपॉन करल y। तो सिमिलरली करल F3 अपॉन करल z की डॉट प्रोडक्ट करांगे k नाल तो k डॉट i 0 k डॉट j 0 k डॉट k 1 तो कितना आ जाएगा बेटा करल F3 अपॉन करल z। तो अगर वैक्टर किस च बेटा कंपोनेंट फॉर्म च है तो जो डाइवर्जेंस ऑफ वैक्टर पॉइंट फंक्शन है वो की आंदा बेटा एक्स कंपोनेंट का डेरिवेटिव होएगा विद रिस्पेक्ट टू एक्स वाई कंपोनेंट का डेरिवेटिव होएगा विद रिस्पेक्ट टू वाई एंड जेड कंपोनेंट का डेरिवेटिव होएगा विद रिस्पेक्ट टू दैट इज की बन गया बेटा कि इफ वैक्टर जो है वैक्टर फंक्शन किस फॉर्म च होवे कंपोनेंट फॉर्म च होवे f1i प्लस f2j प्लस f3k then divergence of f vector that is del dot f ये आ जाएगा बेटा x कंपोनेंट का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x y कंपोनेंट का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y ते z कंपोनेंट का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू z हो जाएगा। ठीक है जी। नेक्स्ट डेफिनेशन आती बेटा सोलेनोइडल वैक्टर। तो सोलेनोइडल वैक्टर किहड़ा हुंदा है एक वैक्टर नूं सोलेनोइडल वैक्टर कहांगे कदों अगर उसका डाइवर्जेंस की आएगा बेटा 0 आएगा। तो सोलेनोइडल वैक्टर फंक्शन तो ये वैक्टर फंक्शन f vector is said to be solenoidal। कदों बेटा if and only if divergence of f vector that is del dot f vector कितना आएगा 0 0 वेक्टर नहीं पाना बिकॉज डाइवर्जेंस ऑफ वेक्टर पॉइंट फंक्शन इज ए स्केलर फंक्शन। ठीक है जी। फिर नेक्स्ट डेफिनेशन आती है बेटा कर्ल। पहली एक्सरसाइज आप की किया बेटा ग्रेडियंट ऑफ स्केलर पॉइंट फंक्शन सेकेंड एक्सरसाइज आप कर रहे हैं डाइवर्जेंस ऑफ वेक्टर पॉइंट फंक्शन एंड कर्ल ऑफ वेक्टर पॉइंट फंक्शन। तो नेक्स्ट आ जाता है बेटा कर्ल ऑफ वेक्टर पॉइंट फंक्शन। तो लेट एफ वेक्टर बी की है वेक्टर पॉइंट फंक्शन है बेटा देन कर्ल ऑफ वेक्टर पॉइंट फंक्शन एफ वेक्टर इज डिनोटेड बाय की लिखांगे इनू कर्ल ऑफ एफ वेक्टर या इनू लिखांगे डेल क्रॉस एफ वेक्टर एंड इज डिफाइंड एज किस तरह डिफाइन करांगे बेटा आप कर्ल ऑफ वेक्टर पॉइंट फंक्शन दैट इज डेल क्रॉस एफ। तो डेल की वैल्यू पुट कर दो बेटा आई कर्ल ऑफ कर्ल एक्स प्लस जे कैप कर्ल ऑफ कर्ल वाई प्लस के कैप कर्ल ऑफ कर्ल जेड क्रॉस एफ वेक्टर। तो पहला डेरिवेटिव होएगा फिर यदि क्रॉस प्रोडक्ट होएगी आई जे के नाल तो की आ गया बेटा आई क्रॉस कर्ल एफ अपॉन कर्ल एक्स प्लस जे क्रॉस कर्ल एफ अपॉन कर्ल वाई प्लस के क्रॉस कर्ल एफ अपॉन कर्ल जेड। तो आपको पता है कि क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वैक्टर इज नॉट कम्यूटेटिव तो आप अगे पिछे नहीं कर सकते कि आप आई को पिछे लिख के आई हमेशा आई जे के हमेशा मुरे आएंगे डॉट विच कर सकते हैं जिमें डाइवर्जेंस है डाइवर्जेंस विच आप कर सकते हैं बेटा इन्हों आप लिख सकते हैं कर्ल एफ अपॉन कर्ल एक्स डॉट आई। ठीक है कर्ल एफ अपॉन कर्ल वाई डॉट जे। ठीक है बिकॉज डॉट प्रोडक्ट इज कम्यूटेटिव बट क्रॉस प्रोडक्ट जी है वो कम्यूटेटिव नहीं होती। ठीक है जी। तो इन लिख लाँगे समीशन आई क्रॉस की आ जाएगा बेटा कर्ल एफ अपॉन कर्ल एक्स। तो क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वैक्टर इज ए वैक्टर क्वांटिटी। तो रिमार्क्स की आएगा बेटा फर्स्ट है कि कर्ल ऑफ वेक्टर पॉइंट फंक्शन इज अगेन वेक्टर पॉइंट फंक्शन। कर्ल ऑफ वेक्टर पॉइंट फंक्शन इज आल्सो की होएगा बेटा वेक्टर पॉइंट फंक्शन होएगा। सेकंड है अगर वेक्टर किसके कंपोनेंट फॉर्म च है
इफ एफ वैक्टर की दिता है बेटा f1i प्लस f2j प्लस f3k कैप, देन कर्ल ऑफ एफ वैक्टर दैट इज डेल क्रॉस एफ वैक्टर। तेनों आप डिटरमिनेंट मैथड नाल सॉल्व करांगे। पहला बेटा आई जे की, फिर डेल दे कंपोनेंट की हो गए बेटा आह कर्ल ऑफ कर्ल एक्स, कर्ल ऑफ कर्ल वाई, कर्ल ऑफ कर्ल जेड, फिर एफ दे कंपोनेंट दैट इज f1 f2 f3। तो ये कितना आ जाएगा बेटा आई इंटू इन छड़ दो बेटा कर्ल f3 अपॉन कर्ल वाई माइनस कर्ल f2 अपॉन कर्ल जेड माइनस जे कैप इंटू इन छड़ दो बेटा कर्ल f3 अपॉन कर्ल एक्स माइनस कर्ल f1 अपॉन कर्ल जेड प्लस के कैप इंटू इन छड़ दो बेटा कर्ल f2 अपॉन कर्ल एक्स माइनस कर्ल f1 अपॉन कर्ल वाई। तो एक ये बेटा एक वैक्टर फंक्शन आ रहा है, ठीक है जी। तो डाइवर्जेंस ऑफ वैक्टर पॉइंट फंक्शन की आता है बेटा स्केलर पॉइंट फंक्शन, बट कर्ल ऑफ वैक्टर पॉइंट फंक्शन की आता है अगेन वैक्टर पॉइंट फंक्शन आता है। फिर नैक्सट डेफिनेशन आ जाती है बेटा पहला आप की सोलेनॉइडल वैक्टर, फिर आ जाते इरोटेशनल वैक्टर। तो एक वैक्टर इरोटेशनल कदों होंदा बेटा इरोटेशनल वैक्टर फंक्शन। तो ये वैक्टर फंक्शन f vector is said to be irrotational if and only if कर्ल ऑफ वेक्टर पॉइंट फंक्शन दैट इज डेल क्रॉस एफ की आ जाएगा बेटा अपना जीरो वेक्टर आ जाएगा, ठीक है जी। फिर आप लेने ऑपरेटर डेल, डेल की एक वेक्टर ऑपरेटर है, तो डेल स्क्वायर की होएगा बेटा डेल है बेटा आई कर्ल ऑफ कर्ल एक्स प्लस जे कर्ल ऑफ कर्ल वाई प्लस के कर्ल ऑफ कर्ल जेड। तो डेल स्क्वायर का मतलब होंगे बेटा डेल डॉट डेल, ये बन गया आई कर्ल ऑफ कर्ल एक्स प्लस जे कैप कर्ल ऑफ कर्ल वाई प्लस के कैप कर्ल ऑफ कर्ल जेड डॉट सेम आई कर्ल ऑफ कर्ल एक्स प्लस जे कैप कर्ल ऑफ कर्ल वाई प्लस के कैप कर्ल ऑफ कर्ल जेड। तो पहला की हो जाएगा आई डॉट आई वन बन गया बेटा, ये बन गया कर्ल टू ऑफ कर्ल एक्स के, आई डॉट जे जीरो हो गया, आई डॉट के भी कितना हो गया जीरो हो गया, जे डॉट आई जीरो हो गया, जे डॉट जे कितना हो जाएगा वन, जे डॉट के जीरो, तो ये कितना बन जाएगा बेटा कर्ल टू ऑफ कर्ल वाई स्क्वायर। सिमिलरली जो के ना डॉट पड़ा करेंगे के डॉट आई जीरो हो गया, के डॉट जे जीरो हो गया, के डॉट के कितना हो गया बेटा वन, तो ये बन जाएगा कर्ल टू ऑफ कर्ल जेड स्क्वायर। तो डेल अगर एक वैक्टर ऑपरेटर है तो डेल स्क्वायर की है बेटा एक स्केलर डिफरेंशियल ऑपरेटर है, ठीक है। इनू केड़ा ऑपरेटर कहते हैं लाप्लासियन ऑपरेटर कहते हैं। तो लाप्लासियन ऑपरेटर केड़ा हो गया बेटा द ऑपरेटर या स्केलर ऑपरेटर, स्केलर डिफरेंशियल ऑपरेटर del square is equal to curl 2 of curl x square plus curl 2 of curl y square plus curl 2 of is called Laplacian operator। ये दोनों फंक्शन ते एप्लीकेबल है बेटा, स्केलर फंक्शन ते भी एप्लीकेबल है ते वेक्टर फंक्शन ते भी। तो अगर फाई स्केलर ऑपरेटर स्केलर फंक्शन है तो डेल स्क्वायर फाई कितना आ जाएगा बेटा कर्ल टू ऑफ कर्ल एक्स स्क्वायर प्लस कर्ल टू ऑफ कर्ल वाई स्क्वायर प्लस कर्ल टू ऑफ कर्ल जेड स्क्वायर ऑफ फाई। तो ये बन गया बेटा कर्ल टू फाई अपॉन कर्ल एक्स स्क्वायर कर्ल टू फाई अपॉन कर्ल वाई स्क्वायर प्लस कर्ल टू फाई अपॉन। तो अगर लाप्लास ऑपरेटर ਨੂੰ स्केलर फंक्शन ते ऑपरेट करते हैं तो अगेन की आंदा स्केलर फंक्शन ही आंदा है। तो अगर वैक्टर फंक्शन ते ऑपरेट करते हो तो इफ एफ वैक्टर बी की है वैक्टर फंक्शन है बेटा देन डेल स्क्वायर ऑफ एफ वैक्टर कितना आ जाएगा बेटा कर्ल टू ऑफ कर्ल एक्स स्क्वायर कर्ल टू ऑफ कर्ल वाई स्क्वायर कर्ल टू ऑफ कर्ल जेड स्क्वायर ऑफ एफ वैक्टर। तो ये बन जाएगा बेटा कर्ल टू एफ वैक्टर अपॉन कर्ल एक्स स्क्वायर कर्ल टू एफ वैक्टर अपॉन कर्ल वाई स्क्वायर प्लस कर्ल टू एफ वैक्टर अपॉन कर्ल जेड स्क्वायर। तो ये दोनों ही फंक्शन ते एप्लीकेबल है, तो स्केलर फंक्शन ते भी वैक्टर। तो जो वैक्टर फंक्शन पे ऑपरेट करते हैं डेल स्क्वायर ऑफ वैक्टर फंक्शन इज अगेन की आएगा बेटा वैक्टर फंक्शन ही आएगा। फिर आएंगे लाप्लास इक्वेशन, लाप्लासियन ऑपरेटर हो गया। हम आप करते हैं लाप्लास इक्वेशन। तो लाप्लास इक्वेशन केड़ी होंदी है
लाप्लास इक्वेशन तो लेट फाई एंड एफ वेक्टर बी स्केलर एंड वेक्टर फंक्शन है बेटा रिस्पेक्टिवली। दैन जी इक्वेशन है डेल स्केयर फाई बराबर है 0, दैट इज कर्ल टू फाई अपॉन कर्ल एक्स स्क्वायर प्लस कर्ल टू फाई अपॉन कर्ल वाई स्क्वायर प्लस कर्ल टू फाई अपॉन कर्ल बराबर है 0 एंड इक्वेशन डेल स्क्वायर एफ वेक्टर बराबर है 0 वेक्टर, दैट इज कर्ल टू एफ वेक्टर अपॉन कर्ल एक्स स्क्वायर प्लस कर्ल टू एफ वेक्टर अपॉन कर्ल वाई स्क्वायर प्लस कर्ल टू एफ वेक्टर अपॉन कर्ल बराबर है 0 वेक्टर। दोनों इक्वेशनों को आप इक्वेशन कहांगे लाप्लास इक्वेशन कहांगे। स्केलर फंक्शन है तो आ वाली लाप्लास इक्वेशन है, वेक्टर फंक्शन है तो आ वाली सेकंड इक्वेशन की है लाप्लास इक्वेशन है। देन द इक्वेशन 1 and 2 are called लाप्लास इक्वेशन। तो जेडे फंक्शन बेटा लाप्लास इक्वेशन को सैटिस्फाई करते हैं उन्होंने किहड़े फंक्शन कहने आप हारमोनिक फंक्शन कहने हैं। तो नैक्सट डेफिनेशन आ जाती बेटा हारमोनिक फंक्शन। हारमोनिक फंक्शन किहड़े होंदे बेटा, ये दोनों ही हो सकते हैं बेटा, स्केलर फंक्शन भी ते वैक्टर फंक्शन भी। तो लेट ए स्केलर फंक्शन फाई is said to be harmonic function if and only if del square of phi कितना हो जाएगा 0, that is phi satisfy लाप्लास इक्वेशन। तो एक वैक्टर फंक्शन ਨੂੰ हारमोनिक फंक्शन कदों कहांगे ਆਪਾਂ ਜਦੋਂ ਉਹ भी लाप्लास इक्वेशन ਨੂੰ सैटिस्फाई करेगी फॉर वैक्टर फंक्शन यानी सेकेंड लाप्लास इक्वेशन। सिमिलरली वेक्टर फंक्शन एफ वेक्टर इज सेड टू बी हार्मोनिक फंक्शन इफ एंड ओनली फॉर डेल स्क्वायर ऑफ एफ वेक्टर बराबर है 0 वेक्टर, दैट इज कर्ल टू एफ वेक्टर अपॉन कर्ल एक्स स्क्वायर प्लस कर्ल टू एफ वेक्टर अपॉन कर्ल वाई स्क्वायर प्लस कर्ल टू एफ वेक्टर अपॉन बराबर की आएगा 0 वेक्टर, दैट इज एफ वेक्टर सेटिस्फाई लाप्लास इक्वेशन फॉर वेक्टर फंक्शन। तो इन्हों च कन्फ्यूज नहीं होना बेटा स्केलर फंक्शन तो वैक्टर फंक्शन च, ठीक है, दोनों नाल ही चलेंगे। तो ये क्लैरिटी होना जरूरी है बेटा। तो हम आप 3 चीज़ें कर लिया बेटा। पहला की किया ग्रेडियंट किहदा हिल देने आप स्केलर पॉइंट फंक्शन का, ग्रेडियंट ऑफ स्केलर पॉइंट फंक्शन। तो लेट फाई की है बेटा इज अ स्केलर पॉइंट फंक्शन है। देन ग्रेडियंट ऑफ स्केलर पॉइंट फंक्शन फाई जिन्होंने आप डेल ऑफ फाई लिखेंगे कि आंदा बेटा आई इंटू कर्ल फाई अपॉन कर्ल एक्स जे इंटू कर्ल फाई अपॉन कर्ल वाई प्लस के कैप इंटू कर्ल फाई अपॉन कर्ल जेड। सैकेंड आप किया बेटा डाइवर्जेंस किहदा लैने वैक्टर पॉइंट फंक्शन का, डाइवर्जेंस ऑफ वैक्टर पॉइंट फंक्शन। चलो लेट एफ वेक्टर भी की है वेक्टर पॉइंट फंक्शन है। देन डाइवर्जेंस ऑफ वेक्टर पॉइंट फंक्शन दैट इज डेल डॉट एफ, ये कितना आ जाएगा बेटा आई डॉट कर्ल एफ अपॉन कर्ल एक्स प्लस जे डॉट कर्ल एफ अपॉन कर्ल वाई प्लस के डॉट की आ जाएगा कर्ल एफ अपॉन कर्ल जेड। तो यही अगर कंपोनेंट फॉर्म चाहिए एफ वेक्टर कितना बेटा f1i प्लस f2j प्लस f3 के कैप है। देन डाइवर्जेंस ऑफ एफ की आ जाएगा बेटा दैट इज डेल डॉट एफ वेक्टर, ये आ जाएगा कर्ल f1 अपॉन कर्ल एक्स प्लस कर्ल f2 अपॉन कर्ल वाई प्लस कर्ल f3 अपॉन कर्ल जेड। तीसरा आप कितना बेटा कर्ल ऑफ वेक्टर पॉइंट फंक्शन, कर्ल ऑफ वेक्टर पॉइंट फंक्शन। तो लेट एफ वेक्टर भी की है वेक्टर पॉइंट फंक्शन है। देन कर्ल ऑफ वेक्टर पॉइंट फंक्शन दैट इज डेल क्रॉस एफ वेक्टर।
एक ही आएगा बेटा आई क्रॉस कर्ल एफ वेक्टर अपॉन कर्ल एक्स प्लस जे क्रॉस कर्ल एफ वेक्टर अपॉन कर्ल वाई प्लस के कैप क्रॉस कर्ल एफ अपॉन कर्ल जेड। तो यही अगर एफ वैक्टर कंपोनेंट फॉर्म च F1 आई प्लस F2 जे प्लस F3 के कैप दैन कर्ल ऑफ एफ वैक्टर दैट इज डेल क्रॉस एफ की आ जाएगा बेटा। इन डिटरमिनेंट मैथड नाल सॉल्व करांगे। आई जे के कैप फिर डेल दे कंपोनेंट कर्ल ऑफ कर्ल एक्स कर्ल ऑफ कर्ल वाई कर्ल ऑफ कर्ल जेड फिर एफ वैक्टर दे कंपोनेंट F1 F2 F3 आ जाए। तो जिहड़ा ग्रेडियंट है वो किस ते एप्लीकेबल है बेटा जो डेल में ऑपरेट करने किस ते स्केलर फंक्शन ते तो उन्होंने कहने ग्रेडियंट ऑफ स्केलर फंक्शन। तो जो डेल में आप ऑपरेट करते हैं वैक्टर फंक्शन पे डॉट है तो डाइवर्जेंस बोलते हैं क्रॉस है तो की बोलते हैं कर्ल ऑफ वैक्टर पॉइंट फंक्शन। समझ आ गया बेटा। फिर ग्रेडियंट फर्स्ट है ग्रेडियंट ऑफ स्केलर पॉइंट फंक्शन हो की बनता बेटा वैक्टर पॉइंट फंक्शन बनता है। ग्रेडियंट ऑफ फाई दैट इज डेल ऑफ फाई इज ए की बनता है वेक्टर पॉइंट फंक्शन बनता है बेटा। सेकेंड है बेटा डाइवर्जेंस ऑफ एफ वैक्टर दैट इज डेल डॉट एफ। हम डेल एक वैक्टर ऑपरेटर है वैक्टर डॉट वैक्टर की आता है स्केलर तो की बनता है इज अ स्केलर पॉइंट फंक्शन बनता है। तो थर्ड है बेटा कर्ल ऑफ वैक्टर पॉइंट फंक्शन दैट इज डेल क्रॉस एफ। हम क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वैक्टर इज ए वैक्टर क्वांटिटी तो इज ए वैक्टर पॉइंट फंक्शन ही रहता है। ये चीज़ें याद रखनी बेटा क्योंकि इन्हों आप अगे यूज़ करांगे। तो पहली एक्सरसाइज आप की कढ़िया से बेटा ग्रेडियंट ऑफ स्केलर पॉइंट फंक्शन। तो इतने जो फाई है वो किनू रिप्रेजेंट करता है सरफेस में। तो डेल ऑफ फाई वैक्टर बनता सी नॉर्मल टू सरफेस है ना बट इतने ऐसा कुछ नहीं है कुछ भी सिंपल आप कढ़नी है। एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट देखो बेटा एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट प्रूव करने डाइवर्जेंस ऑफ आर वैक्टर कितना आएगा 3 आएगा। तो इन्ना का रिजल्ट भी याद रखने बेटा। लो जी फर्स्ट वी नो दैट आर वैक्टर की होंगे बेटा xi प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप आई होंगे बेटा। तो देयरफॉर डाइवर्जेंस ऑफ आर वैक्टर कितना आएगा बेटा डेल डॉट आर। ये कंपोनेंट फॉर्म च ते अपन पता है कंपोनेंट फॉर्म च होएगा तो x कंपोनेंट का डेरिवेटिव होएगा विद रिस्पेक्ट टू x y कंपोनेंट का डेरिवेटिव होएगा विद रिस्पेक्ट टू y ते z कंपोनेंट का डेरिवेटिव होएगा विद रिस्पेक्ट टू z। तो x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x कितना आ गया 1 y का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y कितना आ गया 1 ते z का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू 1 + 1 + 1 कितना आ गया बेटा 3 आ गया। सेकंड आप करने बेटा कर्ल ऑफ वेक्टर पॉइंट फंक्शन। तो हम सिमिलरली वी नो दैट जिहड़ा आर वैक्टर है दिस इज द पोजीशन वैक्टर ऑफ जनरल पॉइंट xi प्लस वाई जे प्लस जेड के है। तो देयरफॉर कर्ल ऑफ आर वैक्टर मतलब डेल क्रॉस आर वैक्टर। तो ये क्योंकि आर वैक्टर कंपोनेंट फॉर्म च है तो इनू सॉल्व करो बेटा आई जे के फिर डेल दे कंपोनेंट कर्ल ऑफ कर्ल एक्स कर्ल ऑफ कर्ल वाई कर्ल ऑफ कर्ल जेड फिर आर वैक्टर दे कंपोनेंट एक्स वाई जेड। तो कितना आ गया बेटा आई कैप इंटू इन छेड़ दो जेड का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू वाई कितना हो गया 0 तो वाई का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू जेड कितना हो गया 0 माइनस जे कैप इंटू इन छेड़ दो बेटा जेड का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स कितना हो गया 0 तो एक्स का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू जेड कितना हो गया बेटा प्लस के कैप इंटू हाँ जी इन छड़ दो रो तो आ कॉलम छड़ देंगे बेटा वाई का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x 0 तो एक्स का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू वाई भी कितना हो गया बेटा तो कितना आ गया बेटा 0 वैक्टर। हाँ जी क्लियर हो गया। तो ग्रेडियंट ऑफ आर वैक्टर नहीं कर सकते ग्रेडियंट स्केलर पॉइंट फंक्शन का होता है। तो अपन ने कढ़िया सीगा डेल ऑफ आर रेज टू पावर n वो कितना कढ़िया सी बेटा n इंटू आर दी पावर n - 2 इंटू आर वैक्टर। तो डेल ऑफ आर कितना आएगा मतलब ग्रेडियंट ऑफ आर तो n की वैल्यू कितनी पुट कर दो बेटा 1 तो 1 इंटू आर दी पावर -1 इंटू आर वैक्टर। तो ये आ जाएगा आर वैक्टर अपॉन आर आ गया। हाँ जी क्लियर है। तो डाइवर्जेंस ऑफ आर वैक्टर 3 होंगे बेटा इनू याद रखना ठीक है जी। कर्ल ऑफ आर वैक्टर 0 वैक्टर होंगे इनू भी याद रखना है बेटा कर्ल ऑफ आर वैक्टर जो इनू आप लिख सकते हैं डेल क्रॉस आर वैक्टर ये 0 होंगे ये भी याद रखना बेटा ठीक है। ये सी बेटा डाइवर्जेंस ऑफ आर वैक्टर या डेल डॉट आर वैक्टर
ये तीन होंगे, एक आ याद रखना बेटा, तो एक आ याद रखना दिस इज द ग्रेडियंट ऑफ आर रेस टू पावर एन। ये तो आप पहली एक्सरसाइज किया सी, तो हम तिने कंबाइन करके याद रखने इन्होंने रिजल्ट। हाँ जी क्लीयर हो गया। तो एग्जाम्पल सैकेंड देखो बेटा, सिंपल जी एग्जाम्पल है, जस्ट अपने सिंपलीफिकेशन ही करनी है। एग्जाम्पल सैकेंड च की करना, अपन एफ वैक्टर दिता हुआ ग्रेडियंट ऑफ दिस, पहला इस फंक्शन का ग्रेडियंट कर लेंगे। लैट इनू फाई मान लेंगे, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3x वाई जेड। तो देयरफॉर ग्रेडियंट ऑफ फाई कितना आ गया बेटा, डेल ऑफ फाई, बोलो आई इंटू कर्ल फाई अपॉन कर्ल एक्स, जे कैप इंटू कर्ल फाई अपॉन कर्ल वाई प्लस के कैप कर्ल फाई अपॉन कर्ल जेड। ये कितना आ गया बेटा, कर्ल फाई अपॉन कर्ल एक्स कितना आएगा, पहला ਇਹਦਾ ਡੈਰੀਵੇਟਿਵ 3x स्क्वायर, y ਤੇ z ਦਾ ਡੈਰੀਵੇਟਿव 0 माइनस कितना आ गया बेटा 3yz इंटू आई कैप। फिर कर्ल फाई अपॉन कर्ल वाई कितना आ गया बेटा 3y स्क्वायर माइनस 3xz इंटू जे कैप। सिमिलरली कर्ल फाई अपॉन कर्ल z कितना आ जाएगा बेटा 3z क्यूब माइनस 3xy आ गया। इनू आप एफ वैक्टर मानने, तो एफ वैक्टर कितना आ गया दसो बेटा, दिस इज इक्वल टू ग्रेडियंट ऑफ फाई, ये कितना आ गया सी बेटा, आ गया 3x स्क्वायर माइनस 3yz इंटू आई कैप, 3y स्क्वायर माइनस 3xz इंटू जे कैप प्लस 3z स्क्वायर माइनस 3xy इंटू के कैप। हुण इहदा की करना, अपन एक कर्ल करना है, सॉरी हाँ एक तो डाइवर्जेंस करना, एक कर्ल। तो पहला आप डाइवर्जेंस कर लिया, तो डाइवर्जेंस ऑफ वैक्टर पॉइंट फंक्शन दैट इज डेल डॉट एफ कितना आ जाएगा बेटा। हम क्योंकि एफ वैक्टर किस से दिता हुआ अपन कंपोनेंट फॉर्म च, तो एक्स कंपोनेंट का डेरिवेटिव होएगा विद रिस्पेक्ट टू एक्स, कर्ल एक्स ऑफ 3x स्क्वायर माइनस 3yz प्लस कर्ल वाई, वाई कंपोनेंट का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू वाई 3y स्क्वायर माइनस 3xz, तो जेड कंपोनेंट का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू जेड 3z स्क्वायर माइनस 3xy। तो यदा डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स कितना आ गया बेटा 6x, यदा डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू वाई कितना आ गया बेटा 6y, तो यदा डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू जेड कितना आ गया 6z। तो ये ओवरऑल कितना आ गया 6 टाइम्स x प्लस वाई प्लस जेड। एंड हूँ आप करना बेटा कर्ल ऑफ एफ वैक्टर, मतलब डेल क्रॉस एफ। हम क्योंकि एफ वैक्टर कंपोनेंट फॉर्म च, तो आप डिटरमिनेंट मैथड नाल सॉल्व करांगे, आई जे के कैप, फिर डेल के कंपोनेंट कर्ल ऑफ कर्ल एक्स, कर्ल ऑफ कर्ल वाई, कर्ल ऑफ कर्ल जेड, फिर एफ वैक्टर के कंपोनेंट, तो 3x स्क्वायर माइनस 3yz, 3y स्क्वायर माइनस 3xz, 3z स्क्वायर माइनस 3xy का डिटरमिनेंट। तो कितना आ गया बेटा आई कैप, इनू छड़ दो, इन छड़ दो, तो यदा डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू वाई कितना आएगा दसो, आ 3z स्क्वायर 0 हो गया बेटा, जो विद रिस्पेक्ट टू वाई करोगे तो कांस्टेंट है वाई का डेरिवेटिव 1, तो कितना आ गया माइनस 3x, तो यदा डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू जेड करना है, तो आ 0 बन गया माइनस 3x, नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव कितना आ गया बेटा 3x आ गया, माइनस जे कैप इंटू इनू छड़ दो बेटा, इनू छड़ दो, यदा डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स बेटा कितना आएगा माइनस 3y, तो यदा डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू जेड कितना आ गया प्लस का 3y प्लस के कैप इंटू इनू छड़ दो, इनू छड़ दो, यदा डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स कितना आ गया बेटा माइनस 3z, तो यदा डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू वाई प्लस का 3z, तो ये आ गया बेटा 0 आई कैप प्लस 0 जे कैप प्लस 0 के कैप, तो ये कितना बन गया बेटा 0 वैक्टर। हाँ जी क्लियर हो गया। नेक्स्ट की करना है दसो बेटा, एग्जाम्पल थर्ड च अपने एग्जाम्पल नंबर थर्ड है एफ वैक्टर ते जी वैक्टर अपन गिवन है बेटा। सब तो पहला आप डेल क्रॉस जी वैक्टर कटांगे। जी वैक्टर कितना दिता हुआ बोलो 3xz इंटू आई कैप प्लस 2yz इंटू जे कैप माइनस जेड स्क्वायर इंटू के कैप। तो देयरफॉर डेल क्रॉस जी वैक्टर ਇਹਦਾ मतलब की कट रहे ਆਪਾਂ ਕਰਲ ਆਫ ਜੀ ਵੈਕਟਰ। ਹੁਣ क्योंकि जी वैक्टर किस च ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਕੰਪੋਨੈਂਟ ਫਾਰਮ ਚ, ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ किस ਮੈਥਡ ਨਾਲ ਸੋਲਵ ਕਰਾਂਗੇ ਡਿਟਰਮੀਨੈਂਟ ਮੈਥਡ ਨਾਲ। ਪਹਿਲਾਂ आई जे के, फिर डेल ਦੇ ਕੰਪੋਨੈਂਟ ਕਿੰਨੇ ਹੋ ਗਏ बेटा करल ऑफ करल एक्स, करल ऑफ करल वाई, करल ऑफ करल जेड। फिर जी वैक्टर के कंपोनेंट कितने आ गए बेटा 3xz 2yz माइनस जेड स्क्वेयर। तेन सॉल्व करो बेटा आई कैप इंटू हाँ जी इन छड़ दो, यदा डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू वाई कितना हो गया बेटा 0, तो यदा डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू जेड कितना हो गया बेटा 2y माइनस जे कैप इंटू इन छड़ दो, इन छड़ दो, यदा डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x 0 हो गया
माइनस ਇਹਦਾ ਡੈਰੀਟਿਵ ਵਿਦ ਰਿਸਪੈਕਟ ਟੂ z ਕਿੰਨਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਬੇਟਾ 3x ਹੋ ਗਿਆ ਪਲਸ a ਕੈਪ ਇਨਟੂ ਇਹਨੂੰ ਛੱਡ ਦੋ ਬੇਟਾ ਇਹਦਾ ਡੈਰੀਟਿਵ ਵਿਦ ਰਿਸਪੈਕਟ ਟੂ x ਕਿੰਨਾ ਹੋ ਗਿਆ 0 ਇਹਦਾ ਡੈਰੀਟਿਵ ਵਿਦ ਰਿਸਪੈਕਟ ਟੂ y ਇਹ ਵੀ ਕਿੰਨਾ ਹੋ ਗਿਆ ਬੇਟਾ 0 ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ ਬੇਟਾ ਮਾਈਨਸ 2y ਇੰਟੂ i ਕੈਪ ਪਲਸ 3x ਇੰਟੂ j ਕੈਪ ਪਲਸ 0 ਇੰਟੂ ਇਹ ਆ ਗਿਆ ਬੇਟਾ ਡੈਲ ਕ੍ਰੋਸ g ਵੈਕਟਰ ਇਹਨੂੰ ਨੰਬਰ 1 ਕਹਿ ਦਈਏ ਬੇਟਾ ਨਾ ਆਪਾਂ ਕੱਢਣਾ ਕੀ ਹੈ ਬੇਟਾ f ਕ੍ਰੋਸ ਡੈਲ ਕ੍ਰੋਸ g ਵੈਕਟਰ ਹੁਣ ਡੈਲ ਕ੍ਰੋਸ g ਬੇਟਾ f ਵੈਕਟਰ ਆ ਸੀ ਬੇਟਾ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਦੀ ਕ੍ਰੋਸ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਡਿਟਰਮੀਨੈਂਟ ਮੈਥਡ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਦੋਨੇ ਕੰਪੋਨੈਂਟ ਫਾਰਮ 'ਚ ਹੈ ਤਾਂ i j k ਪਹਿਲਾਂ f ਵੈਕਟਰ ਦੇ ਕੰਪੋਨੈਂਟ ਕਿੰਨੇ ਆ ਬੇਟਾ ਬੋਲੋ x z² 2y minus 3x फिर डेल क्रॉस g वैक्टर के कंपोनेंट वो किन्ने आए बेटा माइनस 2y 3x ते 0 तो बस इस डिटरमिनेंट को सॉल्व कर लो बेटा ओके आज थोड़ा आंसर आ जाएगा तो सिंपल जो रिजल्ट है बेटा कुछ भी नहीं है हुन ये एग्जाम्पल 6 देखो बेटा बुक चो ही देखो एग्जाम्पल नंबर 6 डिटरमाइन द कांस्टेंट a so that vector is solenoidal vector की गिवन है solenoidal है ਤਾਂ f ਵੈਕਟਰ ਕਿਸ ਤੇ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਕੰਪੋਨੈਂਟ ਫਾਰਮ 'ਚ ਹੁਣ ਇੱਕ ਵੈਕਟਰ ਸੋਲੀਨੋਇਡਲ ਕਦੋਂ ਹੁੰਦਾ ਬੇਟਾ ਜਦੋਂ ਉਹਦਾ ਡਾਇਵਰਜੈਂਸ ਆਫ ਵੈਕਟਰ ਪੁਆਇੰਟ ਫੰਕਸ਼ਨ ਕੀ ਆ ਜੇ 0 ਆ ਜੇ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਇਹਦਾ ਡਾਇਵਰਜੈਂਸ ਕੱਢ ਲਿਆ ਬੇਟਾ ਹੁਣ ਕਿਉਂਕਿ ਵੈਕਟਰ ਕੰਪੋਨੈਂਟ ਫਾਰਮ 'ਚ ਹੈ ਤਾਂ ਡਾਇਵਰਜੈਂਸ ਆਫ f ਵੈਕਟਰ ਕੀ ਹੋਏਗਾ ਬੇਟਾ x ਕੰਪੋਨੈਂਟ ਦਾ ਡੈਰੀਵੇਟਿਵ ਵਿਦ ਰਿਸਪੈਕਟ ਟੂ x ਪਲਸ y ਕੰਪੋਨੈਂਟ ਦਾ ਡੈਰੀਵੇਟਿਵ ਵਿਦ ਰਿਸਪੈਕਟ ਟੂ y ਪਲਸ z ਕੰਪੋਨੈਂਟ ਦਾ ਡੈਰੀਵੇਟਿਵ ਵਿਦ ਰਿਸਪੈਕਟ ਟੂ ਇਹ ਸਿੰਪਲੀਫਾਈ ਕਰਕੇ ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ a + 2 ਹੁਣ ਕਿਉਂਕਿ f ਵੈਕਟਰ ਸੋਲੀਨੋਇਡਲ ਹੈ ਤਾਂ ਡਾਇਵਰਜੈਂਸ ਆਫ f ਵੈਕਟਰ ਕਿੰਨਾ ਰੱਖ ਦਾਂਗੇ 0 ਤਾਂ a + 2 0 ਹੋ ਗਿਆ a ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕਿੰਨੀ ਆ ਗਈ ਬੇਟਾ -2 ਆ ਗਈ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ 7 ਚ ਕੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਬੇਟਾ ਸ਼ੋ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਵੈਕਟਰ ਉਹ ਇਰੋਟੇਸ਼ਨਲ ਹੈ ਇੱਕ ਵੈਕਟਰ ਇਰੋਟੇਸ਼ਨਲ ਵੈਕਟਰ ਕਦੋਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਉਹਦਾ ਕਰਲ ਕੀ ਆਂਦਾ ਬੇਟਾ 0 ਵੈਕਟਰ ਤਾਂ ਇਸ ਵੈਕਟਰ ਫੰਕਸ਼ਨ ਦਾ ਆਪਾਂ ਕਰਲ ਕੱਢ ਲੈਣਾ ਅਗਰ ਉਹ 0 ਵੈਕਟਰ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਕਿਹੜਾ ਵੈਕਟਰ ਬਣ ਗਿਆ ਬੇਟਾ ਇਰੋਟੇਸ਼ਨਲ ਵੈਕਟਰ ਬਣ ਗਿਆ ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ f ਵੈਕਟਰ ਮੰਨ ਲਿਆ ਇਹ ਕੰਪੋਨੈਂਟ ਫਾਰਮ ਚ ਤਾਂ ਕਰਲ ਆਫ f ਵੈਕਟਰ ਕਿੰਨਾ ਹੋਏਗਾ ਬੇਟਾ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਡੈਲ ਕ੍ਰੋਸ f ਵੈਕਟਰ ਤਾਂ डिटरमिनेंट मेथड ना सॉल्व कर लेंगे बेटा आई जे के डेल दे कंपोनेंट कर्ल ऑफ कर्ल x कर्ल ऑफ कर्ल y कर्ल ऑफ कर्ल z फिर f वेक्टर दे कंपोनेंट x कंपोनेंट y इनु सिंपलीफाई कर लिया कितना आ गया बेटा बोलो 0 वेक्टर आ गया तो f वेक्टर की हो गया इरोटेशनल हो गया एग्जांपल 8 भी इसे नाल दिए इथे अपन ने a b c तीन कांस्टेंट पता करने हैं गिवन की है f वेक्टर जेड़ा इरोटेशनल है तो ਆਪਾਂ ਇਹਦਾ ਕਰਲ ਕੱਢ ਲੈਣੇ ਕਰ ਲਿਆ ਬੇਟਾ ਹੁਣ ਕਿਉਂਕਿ f ਵੈਕਟਰ ਇਰੋਟੇਸ਼ਨਲ ਹੈ ਤਾਂ ਕਰਲ ਆਫ f ਵੈਕਟਰ ਕਿੰਨਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਬੇਟਾ 0 ਤਾਂ ਕਰਲ ਆਫ f ਉੱਪਰ ਕੱਢਿਆ ਇਹ ਵੈਕਟਰ ਨੂੰ 0 ਹੁਣ ਇੱਕ ਵੈਕਟਰ 0 ਵੈਕਟਰ ਕਦੋਂ ਹੁੰਦਾ ਬੇਟਾ ਜਦੋਂ ਉਹਦਾ x y ਤੇ z ਤਿੰਨੇ ਕੰਪੋਨੈਂਟ ਕੀ ਹੋ ਜਾਣਗੇ 0 ਉੱਥੋਂ ਕਿਹਦੀ ਵੈਲਿਊ ਆ ਜਾਏ ਬੇਟਾ a b c ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਆ ਜਾਏਗੀ ਠੀਕ ਹੈ ਬੇਟਾ ਤਾਂ ਇਹ ਵਾਲੀ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼